वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। मुंबई, सुबह 7 बजे। सड़कें भी दौड़ रही थीं। गाड़ियों की आवाज़ें, हॉर्न और एयरपोर्ट जैसी भीड़। चाय की दुकानों पर भीड़ थी और सबकी निगाहें अखबार की एक ही हेडलाइन पर थीं। हेडलाइंस: क्राइम रिपोर्टर जयदीप सेन की गोली मारकर हत्या। न्यूज़ रूम, ईस्टर्न एक्सप्रेस। जागृति पाठक, तेज तर्रार रिपोर्टर, अपनी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन चेहरे पर तनाव था। संगीता को रिपोर्टर: तूने सुना? जयदीप, गोली मार दी उसे। जागृति, गहरे सांस लेते हुए, कल ही उससे बात हुई थी। ये मुमकिन नहीं। वो घबराकर फोन उठाती है। पुलिस, स्रोत, एडिटर सबको कॉल करती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस सिस्टम की धज्जियां उड़ाई हैं, एक दिन वही सिस्टम मुझे निगलने वाला है। जागृति घटनास्थल पर पहुंचती है। वहां खून, मीडिया, पुलिस और बदहवास पत्रकार थे। एसीपी श्रॉफ उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में शक भी था, सहानुभूति भी। एसीपी श्रॉफ, उसकी नोटबुक देखी। आखिरी स्टोरी किस बारे में थी? जागृति गला रूंधता है। वो किसी बड़े गैंगस्टर के बारे में कुछ बड़ा करने वाला था। शायद उसे उसी की कीमत चुकानी पड़ी। एसीपी कुछ नहीं कहता, बस नोटबुक उठा लेता है और एक नज़र जागृति पर डालता है। सीन: जागृति का घर। उसका बेटा रोनित टीवी देख रहा था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़: जागृति पाठक, जयदीप सेन की हत्या में संदिग्ध। बेटा, मम्मा, आप जेल जाएंगी। जागृति उसके माथे पर हाथ रखते हुए: नहीं बेटा, मैं निर्दोष हूँ और निर्दोष लोग लड़ते हैं, हारते नहीं। बड़े बड़े ऑफिसर, पत्रकार और कैमरे, सबकी निगाहें जागृति पर थीं। एसीपी श्रॉफ ने उसे बुलाया था। एसीपी श्रॉफ धीमी आवाज में: बैठिए मिस पाठक, कुछ सवाल हैं। जागृति: मुझे पता है, क्योंकि मैं जयदीप की दोस्त थी और आखिरी कॉल भी मेरी थी। एसीपी एक फाइल उसकी ओर बढ़ाता है। उसमें कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और एक खबर की कॉपी थी जो जयदीप छापने वाला था। एसीपी: क्या आप जानती हैं कि जयदीप क्या छापने वाला था? जागृति नजरें चुराते हुए: कुछ तो था, कोई डॉन, चंदन भाई के खिलाफ। एसीपी गंभीर होकर: आप पर शक इसलिए है मिस पाठक, क्योंकि जयदीप की आखिरी मुलाकात आपसे हुई थी और जिस स्टोरी पर वो काम कर रहा था, उसी डॉन का नाम आपने भी उठाया था अपने आर्टिकल में। जागृति ऑफिस पहुंचती है। सब उसे घूर रहे हैं। वहां उसका बॉस खड़ा है, इम्तियाज। इम्तियाज धीरे से: तू जानती है न, मीडिया कब अपने लोगों को खा जाता है। जागृति आवाज भर्राए हुई: मैंने कुछ गलत नहीं किया सर, पर अब ऐसा लग रहा है कि सच का पीछा करना सबसे बड़ा गुनाह है। टीवी चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं। क्या जयदीप की हत्या में जागृति का हाथ? क्राइम रिपोर्टर या क्राइम प्लानर? एक और महिला की महत्वाकांक्षा ने ली जान। जागृति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टीवी बंद कर देती है। रात हो चुकी है। जागृति किचन में अकेली बैठी है। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर है, जयदीप, जागृति और अन्य पत्रकारों के साथ एक पार्टी में। वो दोस्त जिसने हर तूफान में मेरा साथ दिया, आज उसकी मौत में मेरा नाम लिया जा रहा है। दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। पुलिस अंदर आती है। एसीपी श्रॉफ: मिस पाठक, हमें आपको जयदीप सेन की हत्या के केस में हिरासत में लेना होगा। बेटा चिल्लाता है: मम्मा। माँ रोती है: मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। जागृति हाथ जोड़ती है, फिर खुद को संभालती है। जागृति पुलिस की ओर: चलिए सर, जो सच है वो साबित होगा। जागृति अब अपराध की जांच नहीं कर रही, अब वो खुद केस का हिस्सा है और असली कहानी अब शुरू होती है। लोकेशन: आर्थर रोड जेल, मुंबई। गर्म और दमघोंटू सी हवा। लोहे के मोटे गेट के उस पार अब कोई रिपोर्टर नहीं, सिर्फ कैदी नंबर 214 थी, जागृति पाठक। सीन: लॉकअप की पहली झलक। जागृति को एक सनकरी, बदबूदार कोठरी में बंद किया गया। वहां 4 और औरतें थीं, किसी ने चोरी की थी, किसी ने आत्महत्या की कोशिश। उनकी निगाहें जागृति को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई स्पेशल गेस्ट हो। कैदी औरत हंसते हुए: ओए, टीवी वाली है ये, जिसने अपने ही दोस्त का खून किया। दूसरी औरत: बहुत ऊंचाई से गिरी है ना, अब यही जमीन पे रहना सीख। जागृति कुछ नहीं कहती, बस एक कोने में बैठ जाती है और अपनी माँ और बेटे की चिंता में आंखें बंद कर लेती है। सच की ताकत पर भरोसा था, लेकिन यहाँ सच की कोई कीमत नहीं थी, सिर्फ आरोप थे और अकेलापन। सीन: माँ से मुलाकात। अगले दिन मुलाकात होती है। सामने कांच की दीवार, बीच में फोन। माँ कांपते हाथों से फोन उठाती है। बेटा साथ नहीं आया। माँ आंखों में आंसू: तेरा बेटा पूछ रहा है क्या उसकी मम्मा मर गई।
जागृति का दिल चीर जाता है, गला सूख जाता है। जागृति सिसकते हुए, माँ मैं निर्दोष हूँ, पर मुझे नहीं पता कैसे साबित करूँगी। माँ कठोर होकर, तो साबित कर, तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तू एक आवाज़ है, वो आवाज़ मत खो। सीन कोर्टरूम की पहली पेशी। मीडिया, कैमरे, फोटोग्राफर, विरोधी वकील सब जागृति को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अपराध की रानी हो। वकील, माय लॉर्ड, जयदीप सेन की हत्या प्री प्लान थी और इस केस की मुख्य संदिग्ध पत्रकार जागृति पाठक हैं। जागृति मन में, कब मेरी कलम एक हथियार बन गई, पता ही नहीं चला। सीन जेल की रात। वो अकेली लेटी थी, कानों में बाकी कैदियों की खुसुर फुसुर गूंज रही थी। जयदीप की मुस्कान, उसके बेटे की आंखें, माँ की सिसकियां, सब एक साथ घूम रहे थे दिमाग में। उस रात नींद नहीं आई, सिर्फ सवाल थे, और मैं जानती थी जवाब सिर्फ एक जगह मिलेगा, उस स्टोरी में जो जयदीप के खून से अधूरी रह गई थी। अब जागृति सिर्फ केस से नहीं लड़ रही, वो खुद को साबित करने की जंग लड़ रही है। और शायद वही अधूरी स्टोरी उसकी चाबी बन सकती है सच की दुनिया में लौटने का। जागृति की आंखें खुली थी, मगर नजर कहीं और थी। कहते हैं, जब दुनिया खामोश हो जाती है, तब अंदर की आवाज़ चीखने लगती है। और मेरी अंदर की आवाज़ कह रही थी, जयदीप की स्टोरी अधूरी रह गई, पर उस स्टोरी में ही मेरी रिहाई का रास्ता छुपा है। एक दिन जेल में उसे अदालती दस्तावेज पढ़ने की इजाज़त मिलती है। वहीं उसे अपने पुराने ईमेल्स और जयदीप की रिपोर्ट की रफ ड्राफ्ट का हिस्सा हाथ लगता है। फाइल में लिखा था, डॉन चंदन भाई के खिलाफ मेरे पास कुछ सबूत हैं, और कुछ लोग इस सच्चाई को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि हत्या तक। जागृति की आंखें चमक उठती हैं। जागृति मन में, अगर मैं ये साबित कर सकूं कि जयदीप किसी बड़े खुलासे के करीब था, तो लोग मुझसे शक हटाएंगे, शायद कानून भी। एक दिन जेल में एक महिला आती है, शाइना, जो कभी अंडरवर्ल्ड में चंदन भाई के लिए काम करती थी। अब जेल में सजा काट रही है। शाइना कुटिल हंसी के साथ, तू जागृति है न? तेरे दोस्त की लाश उसी सिस्टम की देन है जिसे तू बचाना चाहती थी। जागृति धीरे से, तूने सब देखा है शाइना, मेरी मदद कर, मैं अपने दोस्त का कातिल ढूंढना चाहती हूँ, खुद को नहीं बचाना। शाइना, एक कागज था, जयदीप ने मुझे दिया था, कहा था अगर मैं मारा गया तो ये किसी सच्चे इंसान तक पहुंचा देना। शाइना उसे वो कागज देती है जिसमें एक नाम, तारीख और होटल का जिक्र था। इम्तियाज, जागृति का बॉस, अब भी अंदर से टूटा हुआ था। रिया, जागृति की जूनियर, उसे कागज की कॉपी जेल से भिजवाती है। रिया, सर ये देखिए, शायद यही कागज उस पूरी साजिश की चाबी हो। इम्तियाज गंभीर होकर, अगर ये सच है तो हम सब ने एक सच्चे रिपोर्टर को गुनहगार मान लिया। नया सबूत पेश होता है। जज, वकील, पुलिस सब हैरान। वकील, माय लॉर्ड, ये नया दस्तावेज साबित करता है कि मृतक जयदीप सेन किसी बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड खुलासे के बेहद करीब था, और ये मुमकिन है कि उसकी हत्या उसी साजिश का हिस्सा हो जिसमें मेरी क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं। एसीपी श्रोफ धीमी आवाज में, शायद हमने गलत दरवाजा खटखटाया था। एक छोटी सी मुस्कान जागृति के चेहरे पर आती है, पहली बार जेल में। एक सुराग ने मुझे जीने की उम्मीद दी, और उम्मीद ने मुझे हिम्मत। अब मैं झुकूंगी नहीं जब तक जयदीप को इंसाफ नहीं दिला देती। सीन जागृति का बयान। अब कोर्ट में जागृति खुद खड़ी है, कांपती आवाज में मगर आंखों में हिम्मत। जागृति जज के सामने, मैंने अपना करियर सच बोलने में लगाया और आज मैं खुद कटघरे में खड़ी हूँ। पर जयदीप की मौत का जवाब सिर्फ मैं नहीं ढूंढ रही, बल्कि सच्ची पत्रकारिता का हर सिपाही ढूंढ रहा है, और उस जवाब का पहला सिरा इस कागज में है। जज गंभीर होकर सिर हिलाते हैं। केस का रुख बदल रहा है। रिया अब खुद मोर्चा संभालती है। न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग चलती है। क्या जयदीप की मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड है? क्या जागृति को फंसाया गया? लोग जागृति को फिर से याद करने लगते हैं, एक बहादुर पत्रकार के तौर पर। रात में एक गार्ड भागते हुए आता है। गार्ड, पाठक मैडम, आपको जल्दी से बाहर बुलाया गया है, बेल मिल गई है। जागृति को यकीन नहीं होता। वो फर्श से उठती है जैसे जमीन से आज़ादी फूट पड़ी हो। मीडिया, पुलिस, जनता सब जागृति को घेरे हुए हैं। रिपोर्टर, मैम, क्या आप फिर से पत्रकारिता करेगी? जागृति मुस्कुराकर, मैं कभी रुकी ही नहीं थी, मैं अब उस सच तक पहुंचूंगी जिससे सब डरते हैं। रिया और इम्तियाज अब उस होटल सीसीटीवी फुटेज और फोन रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं, और एक नाम उभर कर सामने आता है, चंदन भाई का सबसे करीबी आदमी, रणवीर राठौर। रिया,
सर, यही है जिसने जयदीप की लोकेशन ट्रेस की थी और उसी रात होटल के आसपास देखा गया था। इम्तियाज, तो अब अगली स्टोरी यही होगी, जयदीप का असली कातिल कौन? एसीपी श्रोफ अब दबाव में है। उसकी पुरानी जान पहचान रणवीर से जुड़ी है। एसीपी खुद से, अगर ये मामला खुला तो सिर्फ रणवीर नहीं, मैं भी जेल जाऊंगा। कभी सोचा नहीं था कि मेरी सबसे बड़ी स्टोरी मेरी अपनी जिंदगी बन जाएगी। पर अब मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि अब मेरी कलम सिर्फ स्याही नहीं बहाएगी, बल्कि खून का हिसाब लिखेगी। जागृति अब बाहर है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। अब असली दुश्मन की गर्दन तक पहुंचना है। रणवीर का सच, एसीपी की साजिश और जयदीप को मिलेगा इंसाफ। लिखो अगला और आखिरी चैप्टर। लोकेशन, मुंबई अंधेरी होटल कोर्ट न्यूज रूम कब्रिस्तान। जागृति, इम्तियाज और रिया अब रणवीर के पीछे लगे हैं। रिया एक पुराना वीडियो निकालती है जिसमें रणवीर एक पार्टी में जयदीप को धमका रहा होता है। रणवीर वीडियो में बहुत पूछताछ कर रहे हो सेन, कहीं ऐसी जगह ना पहुंच जाओ जहां से लौटना ना हो। जागृति, बस यही है क्लू, अब ये कोर्ट तक जाएगा। जागृति एक इंटरव्यू प्लान करती है, लाइव कैमरा ऑन होता है। एसीपी श्रोफ को इनवाइट किया गया है, पर उसे नहीं पता कि कैमरा लाइव है। जागृति धीरे धीरे, एसीपी साहब, जयदीप की मौत में पुलिस की लापरवाही थी या मिलीभगत? एसीपी चिढ़ते हुए, देखो, हम हर केस हल नहीं कर सकते, और कभी कभी कुछ केस बंद करने ही पड़ते हैं। रिया इशारे से कैमरा फ्लैश करती है। लाइव ऑन एयर ट्रूथ अनफोल्डिंग। इम्तियाज, अब पूरी मुंबई ने सुन लिया एसीपी साहब। जवाब अब आपको देना होगा, कोर्ट को भी और जनता को भी। सीन, कोर्ट का फैसला। जज, रणवीर राठौर को हत्या और साजिश के आरोप में उम्र कैद दी जाती है। एसीपी श्रोफ को ड्यूटी में भ्रष्टाचार के लिए बर्खास्त किया जाता है और जागृति पाठक को दोषमुक्त घोषित किया जाता है। जागृति की आंखों में आंसू, लेकिन गर्व के आंसू। सीन, जयदीप की कब्र पर। जागृति एक फूल लेकर खड़ी है, अकेली। हवा चल रही है, हाथ में वही डायरी है जिसे जयदीप लिखा करता था। जागृति अपने पुराने न्यूज डेस्क पर लौटती है, कुर्सी पर बैठती है। कमरे में सन्नाटा है, फिर सब खड़े होकर ताली बजाते हैं। इम्तियाज, वेलकम बैक एडिटर इन चीफ। जागृति मुस्कुराकर कंप्यूटर खोलती है। स्क्रीन पर टाइटल उभरता है, ट्रूथ इज अ स्कूप। स्कूप की ये कहानी सिर्फ एक पत्रकार की नहीं थी, बल्कि उस सच्चाई की थी जो किसी भी सिस्टम से बड़ी होती है।